जय मसीह के मित्रों, हमको ये बात सुनने को बहुत बार मिलता है कि पाप से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ऐसा हम यीशु मसीह को भी बपतिस्मा लेने के बाद बोलने को सुना, बहुत बार बोलने को सुना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बोलने को सुना। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में ये बात आता है कि परमेश्वर का राज्य है कहाँ? क्या कोई स्पेसिफिक जगह है परमेश्वर का राज्य? कोई अगर पर्टिकुलर कुछ जगह है, ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर जाएंगे तो वही है परमेश्वर का राज्य। प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। इस बात का प्रमाण देने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे लूका लिखित सुसमाचार चैप्टर 17 का 20 से लेकर 21 तक। वहाँ पर लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में कैसे आता है, इस बात को हम लोग आज थोड़ा सा सीखेंगे कि जब हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हमने पाप से मन नहीं फिराया, तो हम अंधकार में थे। और जब हम अंधकार में थे उस वक्त हमारे बीच में पवित्र आत्मा, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन जब हमने पाप से मन फिराया, सारे पापों को यीशु मसीह के सामने बोला कि प्रभु, हमने ये पाप किया है, हमें क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से आप हमारे पापों को आप धो दो। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने लहू से, अपने खून से हमारे पापों को धो दिया, उनको याद भी नहीं रखा। और जब हम लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पर्सनल सेवियर के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हमारे अंदर से वो शैतान का आत्मा निकलता है और पवित्र आत्मा आता है। उस वक्त पवित्र आत्मा मतलब क्या? पवित्र आत्मा का कुछ परमेश्वर का जो फल है, 9 फल है, वो है पवित्र आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये है गुण। और जब हम लोग पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरने लगते हैं, तो हमारे अंदर में, हमारे मनों में, हमारे हृदय में परमेश्वर का विराज होता है। परमेश्वर वास करते हैं हमारे अंदर में। जब हम परमेश्वर का हमारे अंदर में वास करने को हम लोग देखते हैं, समझ पाते हैं, तो उनका शांति, उनका पवित्र आत्मा का सारा फल हमारे अंदर आता है। जब हम लोग सच में पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरते हैं, तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में ही होता है। हमारे चारों तरफ बहुत प्रॉब्लम, बहुत कुछ होते हुए देखने के बावजूद भी हम लोग अपने मन में शांति को बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ चुका है। तो प्रियो, अगर आप लोग अभी भी परमेश्वर का राज्य को महसूस नहीं कर पाए, एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, तो पाप से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य सच में निकट है और वो आपके बीच में होने के लिए परमेश्वर ने ये ऐसा वचन में बोला है। तो परमेश्वर का राज्य को, पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर देखने के लिए, जो भी पाप आज भी आपके जीवन में गुप्त रूप से आपको नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगो, क्योंकि वचन में बोलता है, जो माफ़ी मांगता है, अपने पापों को मान लेता है और उसको नहीं करने का ठान लेता है, उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु आप सबको अपने अपने पापों से संपूर्ण रीति से मन फिराने का अनुग्रह दे, और परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरे और आपके अंदर ही स्वर्ग का राज्य का विराज होने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करें। आमीन।